मेरे को आईटी धनबाद मिला था, मैं चला गया, तो मैं धनबाद भी ड्रॉप कर दिया, भैया मैं आ सिक्स गया। हंड्रेड से डायरेक्टली फोर पे आपने जंप करा। बट वो ड्रॉप करना बहुत रिस्क टेकिंग था, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया था। रिपोर्ट ये है कि नॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्लेसमेंट सेकंड प्रायोरिटी होती है। मैं साल ड्रॉप किया, सोचो बोर हो जाता था यार, मैं पढ़ते पढ़ते यार। तो भैया आपने 2020 में अपनी बीटेक कंप्लीट करी, तो आपको ये नहीं लगता कि ये टाइम बहुत लेट हो गया 2023 में फिर आप एमटेक कर रहे हो अब? अगर मुझे पता होता कि बीटेक के टाइम पे कि गेट जैसा कोई एग्जाम होता है, तो मैं उस टाइम पे ही उसको लिखने की कोशिश करता। बट मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है उस टाइम पे, क्योंकि जैसे हम लोग टीयर थ्री में कैसे बीटेक करते हैं, सबको पता है कि क्या चलता है वहाँ पे सीन सारा बीटेक का। तो तो इस वजह से मुझे उतना उसका आइडिया नहीं था। एक हम लोग बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद अगर सपोज करो पैकेज लगा तो हमारा 7 LPA मान लो, 7 8 LPA लगा, 56,000 तुम्हारी सैलरी है अगर पर मंथ की। और तुम यहाँ से अगर आई बॉम्बे से अगर कॉन्टेक्ट करते हो, तुम्हारी सैलरी लेवल लगती है 25 30, ये बेस बता रहा हूँ। 25 30 LPA पैकेज लगता है अगर तुम्हारा, मतलब ऐसे ही कुछ मान लो 40 45 फोर एवरेज एक्स हो जाता है। जाता है। हाँ, 4x आता है। और फिर उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ यहाँ से बहुत अच्छी होती है। मतलब हम्म। अगर जैसे कि बीटेक तुमने अगर नॉर्मल कॉलेज से किया है, तो वहां से तुम्हारी ग्रोथ जो रहेगी वो उतनी ज्यादा मतलब फिर तुम्हारी मेहनत ऊपर डिपेंड करता है कितनी ग्रोथ करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी रहता है कि आईटी का टैग भी रहता है कि आईटी से किया हुआ है। बीटेक की तो बहुत वैल्यू है वैसे आईटी की। बेसिकली आपने एमटेक किस लिए करा था? आपको कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली थी, या फिर आपको एमटेक ही करना था, या फिर आपको आईआईटी का टैग चाहिए था? एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, बीटेक मैंने अच्छे से किया नहीं, और जब बीटेक हो ओके। गया तो मुझे पता लगा कि मैंने अच्छे से नहीं किया, वो रिग्रेट हुआ बाद में। हम्म। और मेरे मेरे कॉलेज में प्लेस हुआ था, हम्म। कैब जॉइनिंग प्लेस हुआ था मैं। तो मेरा पैकेज कुछ 4.8 पता नहीं कितना था, ऐसे ही कुछ था, 4 4 10 ईयर अबाउट था। और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया, मुझे ट्रेनिंग करवाएंगे, और ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ये बोला कि पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको, बस ट्रेनिंग करना है, उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, फिर आपको उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी ए, मिलेगी। तो मैंने कहा इतनी यार अपनी मतलब इतनी वैल्यू खत्म हो गई कि इंसान ही फ्री में काम करवाएगा, तो इस सच में सोचा कि चलो गेट का एग्जाम देते हैं। कम पढ़ाई कर कर जॉब एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस से मैं आगे बढ़ूं, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ज्यादा पढ़ाई कर कर फिर जॉब एक्सपीरियंस ज्यादा हाई वाला लो? एक्चुअली मेरा क्या है ना कि मुझे स्टडी में थोड़ा एक्सपोजर चाहिए था, क्योंकि ओके। मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि जब मेरा पैकेज लगा, उन्होंने जब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया कि फ्री में करवाएंगे ऐसे करके कुछ था, तो मेरे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात लगी जाके। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसी किसी जगह जाता हूँ, मुझे बहुत ऐसा स्ट्रगल करना पड़ेगा तो मैं चाहता नहीं। तो मैं पहले अपने आप को ऐसी जगह पे लाना चाहता था जहां से मुझे एक बूस्ट अच्छा मिले। और ऐसे कॉलेज में रहूंगा तो ये जो एनवायरमेंट मिलता है, मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो वही चीज है कि अब यहाँ से इतना अच्छा जब अपने आप को खुद को इम्प्रूव करके मैं लेके जाऊंगा किसी इंडस्ट्री में, तो वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान बीटेक के बाद जॉब करता है उसके बाद उसका एक्सपोजर नहीं होता। बीटेक के बाद जॉब करोगे, अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो, तुमको उतना एक्सपोजर मिल सकता है, बट वो डिफरेंट काइंड है, वो चाहता नहीं था वो कि वहां से उस उतनी हायरार्की से मैं ऊपर बढ़ के जाऊं वहां से। टायर थ्री कॉलेज से डायरेक्टली टायर वन कॉलेज में आना, तो कैसा एक्सपोजर मिल रहा है उसके बारे में आप इलाबोरेट करो। टायर वन का एक्सपोजर लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पे। हर चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फेस्ट, जैसे कि सबको इंटरेस्ट होता है, फेस्ट से लेके पढ़ाई तक सब कुछ बहुत डिफरेंट है। लाइक मैं मेरे पास देखो, मैं कब से कॉलेज में आया हूँ, तुमसे अब बात कर रहा हूँ जाके, मेरे हम्म। पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कॉलेज आने के बाद कि मैं बात भी कर पाऊँ, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मैंने इतने बजे टाइम निकाला रात को कि यार ठीक है बात कर लेते हैं, बहुत टाइम से चल रही थी कि यार एक बार ये एक हो जाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि तुम्हारे ही थ्रू कुछ, जैसे कि अब मैं हर किसी से तो पर्टिकुलर जाके नहीं कर सकता ना कि गेट इज बेनिफिट करके एग्जैक्टली। ये कर। गाइज, अगर आपको थोड़ा सा भी ना एल्गोरिदम समझ आ रहा है, जैसे सत्यम भैया बता रहे हैं कि जैसे वो यहाँ है, मैं उनसे सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको होते हैं गेट के रिगार्डिंग। अब उनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो वो सबके क्वेश्चन अलग अलग मैनेज कर कर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप सबके क्वेश्चंस की क्वेरी लेकर मैं आपके बिहाफ पे जो यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो उसकी वैल्यू देती है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो भैया चलो, लाइक लेट्स मूव बैक टू दी गेट पार्ट। अब आपकी भी करंट लाइफ की बात तो हो गई कि अब आपने मतलब कैसे गेट की प्रिपरेशन करी, जो ऑडियंस सुनना चाहती है, जो मोमेंट्स आपके आपने स्पेंड करे उन 2 से 3 सालों में, तो अपने लाइक सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या चेंज करा जो फर्स्ट अटेम्प्ट से डिफरेंट था? तो देखो यार, 2020 में मेरा जब बीटेक हुआ था उस टाइम पे कोविड आ गया था। तो एक्चुअली मैं जाना चाहता था ऑफलाइन कोचिंग में, मेडिजी में। बट अब तो ऑनलाइन इतनी सारी रिसोर्सेज इंसान ऑनलाइन कर सकता है, कॉलेज से सारे क्वेश्चन कर सकता है। पहले ये था कि ऑनलाइन नहीं था इतना, तो कॉलेज में भी वीकेंड बैच लेके जैसे दिल्ली में ही वहीं से अपना वीकेंड बैच में लोग प्रिपरेशन करते थे जाके। बट अभी तो ऑनलाइन कर सकते हो। तो मेरा 2020 में पास आउट में हो गया था, मैं सोचा था कि ऑफलाइन जाऊंगा, तो 2020 मैंने सेल्फ एडमिशन किया। कुछ चीजें थी, गलतियां की मैंने, रिवीजन वगैरह नहीं सही से किया था। एक्चुअली मैंने लेक्चर्स देखे थे एनपीटीईएल अपने सीएस के ही, तो बट रिवीजन वगैरह नहीं किए मैंने, तो उसमें से क्या हुआ कि मैं चीजों को भूलता चला गया। एट लास्ट क्या हुआ, जब मैं 2021 का एग्जाम दिया था, तो मेरी 5000 रैंक थी, और उसमें मैंने सी मिस्टेक बहुत ज्यादा की थी, लाइक बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा।
उसमें मेरे शायद मार्क्स थे 40 मार्क्स थे मेरे, 40 अराउंड मार्क्स थे। तो उसका नेक्स्ट डे मैं गया कोचिंग करने के लिए। कोचिंग करने के टाइम पे भी फिर से ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर से ओमिक्रॉन आ गया, तो वो 2 महीने उसने वेस्ट कर दिए मेरे। तो कोचिंग उस समय हॉल्ट रही, ऑफलाइन कोचिंग थी तो वो हॉल्ट रही उस समय। उसके बाद फिर जो क्लासेस वगैरह चली हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने सिलेबस किसी सब्जेक्ट का फास्ट कवर किया, तो एक दो सब्जेक्ट मेरे वीक रह गए वहां पे। फिर मैंने एग्जाम दिया 2022 का 600 रैंक की। बट इनफैक्ट उस टाइम पीरियड में जितने सब्जेक्ट मैंने उनसे पढ़े जो उन्होंने अच्छे पढ़ाए, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा, लाइक हम्म। बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा बीटेक इतना अच्छा नहीं था, बेस नहीं बना हुआ था। तो मुझे एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़े सब्जेक्ट्स को लेकर के। ऐसे ही फिर 2022 में 600 रैंक आई। और उसके बाद फिर वो पूरा काउंसलिंग वगैरह हुआ। मतलब घर वाले चाहते थे कि आप घर पे ना बैठो, आप जाओ कॉलेज को। तो जो आईटी धनबाद मैंने लिया, आईटी धनबाद लेने के बाद फिर मैंने 2 महीने में ही उसको ड्रॉप कर दिया। क्योंकि मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा फील नहीं हो रहा था, कि जैसा मैं चाहता था, जिस वजह से मैं एमटेक करना चाहता था। क्योंकि एक ये भी फैक्टर था कि जब मैंने उसको ड्रॉप किया तो बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए ये चीज़, कि यार अब मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ। क्योंकि यार जैसे कि तुम कुछ सोचो, अगर एक तो बहुत बड़ी चीज़ आईटी का टैग होना, घर वाले ड्रॉप नहीं करने देते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा प्लेसमेंट भी ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम्म। मेरा वर्क एक्सपीरियंस। और उसके बाद वापस से या तो उसी कॉलेज में जाऊं, अच्छी रैंक आ जाए तो ये कि एक चांस था अच्छी रैंक आ जाती है तो आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। और जैसे मेरी जनरल कैटेगरी है तो आई हैव टू बी इन टॉप लाइक 200, तो टॉप 7 में जाने के लिए ठीक है, भैया मैंने आ सिक्स गया यहाँ हंड्रेड पे। से डायरेक्टली 4 पे आपने जंप करा, तो ये मतलब हाँ, क्या मोमेंट था जब वो निकला आपका रिजल्ट, कैसा फील हो रहा था? मुझे पता लग गया था मैच। कि रैंक, हाँ, 1 से लेके 5 के बीच में रहेगी। अब कितनी रहेगी ये अच्छा। पता नहीं था, रिजल्ट आया था तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरा एक्चुअली क्या था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में आके एमटेक करना था। तो मेरा वो जब ड्रीम पूरा हुआ तो ठीक है, अच्छा हुआ। अब इतनी ज्यादा खुशी तो इसलिए नहीं हो रही थी यार, इतना सा टाइम चला गया ना, वो एग्जैक्ट बात है। हाँ। एक और साल मेरा चला गया तो मैंने कहा ठीक है यार, बट अगर होता है तो बट खुशी तो होती है फिर यार। भी भैया एट लास्ट आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया, इवन हाँ आईआईटी का यार, ये टैग ड्रॉप कर भी वो हाँ, हाँ, आईआईटी बॉम्बे चाहिए था और वो मिल ही गया एग्जैक्टली। वो चीज तो तो है। भैया ये लाइक काउंसलिंग की सच्चाई क्या होती है? जैसे आपको पता चल गया था कि 1 से 5 तक के बीच में रैंक आएगी और यू डिड इट, तो क्या रियलिटी होती है उसकी? काउंसलिंग का तो देखो ये है कि जैसे ही अपने गेट का एग्जाम दिया, आपने गेट का एग्जाम देने के बाद जो भी कॉलेज गेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो आंसर की आपकी दे देता है कि आपने क्या क्या किए हैं, उसमें क्वेश्चन क्या किए हैं। और वो तो रिस्पॉन्स होता है कि आपने क्या क्या क्वेश्चन किए हैं। बाकी आंसर की रहती है कि जो भी आपने आंसर मार्क किए वो आपके आ जाते हैं उसके बाद। उससे क्या रहता है कि कोचिंग्स जो है ना, जैसे कि अन अकेडमी है, मेडिजी है, और भी है, ब्लू क्लासेस भी है, ये सब सीएससी के लिए कोचिंग है। तो ये लोग अपना एक लिंक जनरेट करते हैं, मतलब आप उसमें जाके अपने नंबर चेक, तो वहां से नंबर चेक कर सकते हो। उसके बाद कई की कोचिंग फैसिलिटी देती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। फिर अपना ये काउंसलिंग शुरू होता है। दो दो फेज में काउंसलिंग जाता है, जैसे कि एक तो एनआईटी के लिए होता है, एक अपना आईआईटी के लिए होता है, आईआईटी का कोर्ट के थ्रू होता है। तो हम्म। इसमें क्या है कि 5 राउंड रहते हैं कोर्ट में। आपको हर आईटी के पेज पे जाके रजिस्टर करना होता है। मतलब जैसे कि जो भी आईटी में आप जाना चाहते हो, उस आईटी के पेज पे जाके वो लोग अपना पोर्टल ओपन करते हैं। और बस वो आपको इन्फॉर्मेशन, जब आप गेट का एग्जाम दे दोगे उसके बाद आपको मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन कि हाँ कौन कौन से, मतलब ऑफिस से सर्च करना पड़ता है, बट मिल जाता है आपको कि इन्फॉर्मेशन सारी आईटी की वेबसाइट पे आप जाओ। और उसके बाद आपको पता लगेगा कि कब वो करा रहे हैं उस चीज़ को, मतलब कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप फॉर्म फिल करो, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, सबमिट करो। तो जब कोप का राउंड शुरू होता है, तो जो भी आईटीज आपको ऑफर देने वाले होते हैं वो आपको वहीं कोप के आपको दिख जाएगा उसके राउंड में रहता है। तो उसके इंस्ट्रक्शन है कुछ कि आप 2 राउंड तक फ्रीज कर सकते हो कंटिन्यूअसली, तीसरे में आपको फीस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम्म। वो सब चीजें हैं। भैया आप तो हाँ। थोड़े से हम्म। रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो जहाँ से आपने स्टडी करी थी? अन अकेडमी का ऑफलाइन शुरू हो गया, मेडिकल का ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन करना चाहते हो वो दोनों कोचिंग सही है। ऑनलाइन के लिए करना चाहते हो तो गो क्लासेस गुड, लेकिन गो क्लासेस के लिए टाइम एक इंटरवल ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज उसमें क्या है कि वो कोचिंग बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा इंडेक्स पढ़ाते हैं। मैंने भी इनफैक्ट जब मैंने लास्ट ईयर जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने सारे अपने डाउट्स लिए, जो भी किए, जो भी नॉलेज गैप थे वो क्लियर किए, वो गो क्लासेस से ही की। और अन अकेडमी में जो एक विश्वदीप सर हैं उनकी हेल्प ली, और रेड्डी सर भी हैं उनकी हेल्प ली, शायद तुम जानते हो, रेड्डी सर को जानते होंगे। हम्म। तो वो चीज़ है। भैया कुछ क्लोजिंग लाइंस आप शेयर करो जो करंट एस्पिरेंट्स हैं गेट के उनके लिए। देखो, क्लोजिंग लाइन का ऐसा चीज है कि अगर कोई इंसान गेट की प्रिपरेशन कर रहा है अभी कॉलेज से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है तुमको पता लगा गेट के लिए, अगर आप अभी कॉलेज में हो तो। और अभी कॉलेज में रह करके लाइक सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, तो बहुत बड़े, अगर फोर्थ ईयर में भी हो इनफैक्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। क्योंकि बीटेक से जो एक्सपोजर मिलेगा, उससे कई ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा जब आप यहाँ से एमटेक करोगे किसी टॉप आईटी या फिर टॉप 7 में से कोई इंस्टीट्यूट लेते हो आईटी का, या फिर ऐसे चले जाते हो। वो डिफरेंस आपको खुद मालूम चल जाएगा जब आप यहाँ पे आके पढ़ोगे तब। और उसके बाद प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली बात अच्छा होता है। मेरा पहले ही कोट ये है कि नॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
प्लेसमेंट सेकंड प्रायोरिटी होती है, पैसे तो आते हैं अपने आप नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज आएगी तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। ये अभी तो हम्म ये है कि अच्छा रहता है, गेट के बाद क्या है कि वो थोड़ा सा वो समझ रहे हो ना कि बोर हो सकता है कि यार पूरा साल graduation करना पड़ रहा है, बट जो लोग एंथुसियास्टिक हैं वो करते भी हैं, मतलब 1 साल ड्रॉप भी करते हैं 2 साल ड्रॉप करते हैं, 3 साल ड्रॉप किया सोचो। बोर हो जाता डेफिनेटली था यार मैं पढ़ते पढ़ते यार कि इतना सारा कैसे, सेम क्योंकि चीज। लाइक मेरा, हाँ, तो 600 रैंक था ना, उसके बाद जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका था उन्हीं सब्जेक्ट से, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज कि यार फिर से पढ़ना है उसको, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, रिवीजन नहीं किया तो। बट फिर से उठा के वही फिर सीओ या फिर ओएस देख रहा हूँ, फिर से मैं, सीओ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा रिवीजन करना पड़ रहा है, फिर से उसी पीआई की फिर से क्वेश्चन लगाने पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा रहता है रिवर्स, बट वही चीज है, मैंने फिर उसका फल तो मिलेगा ना बाद में। तो वो चीज है। एग्जैक्टली। हाँ। तो सत्यम भैया, बिग धन्यवाद फॉर यू फॉर ग्रेसिंग अस फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर आल्सो।